आप सभी से विनय निवेदन है कि ऐसा कोई भी कार्य या टिप्पणी करने की चेष्टा ना करें, इससे सनातन को क्षति पहुंचने की संभावना भी हो। अभी बीते दिनों की बात है, हमारे देश के दो वंदनीय संत स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज, आपने आपसे कोई एक बात कही, दे कैन डू इट बिकॉज दे शेयर द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये वैसा ही है जैसे मेरे ताऊ जी मेरे पिताजी से कुछ समझा दें या कुछ कह दें, वहीं मैं और मेरे जैसे मूर्ख भाई लोग उस चीज को एग्जेजरेट करके एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दे। वही द सेम थिंग आर मीडिया हाउसेज, आर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग फॉर सेक ऑफ व्हाट, फॉर सेक ऑफ वोट, सॉरी, फॉर सेक ऑफ व्यूज, फॉर सेक ऑफ मनी। वहीं मैं और आप जैसे तुच्छ मानस इन धर्मात्माएं संत आत्माओं के बारे में कुछ भी बोल के सिर्फ पाप के भागीदार बनेंगे। अगर आप त्रेता युग रामचंद्र भगवान की बात करें, जब सामने उनका परशुराम भगवान से साक्षात्कार होता है तो परशुराम भगवान के एग्रेशन से कौन वाकिफ नहीं है। उनके ज्ञान का कोई सानी हो तो बताओ, उनके बाहुबल का कोई सानी हो तो बताओ। लेकिन उन्होंने भी कोई चेष्टा नहीं करी कि भगवान परशुराम को कुछ कटु शब्द बोले। वो संतों के बारे में कुछ बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे। अब द्वापर की बात करेंगे, द्वापर में सबसे ज्यादा गुस्सैल संत कौन है? ऋषि दुर्वासा को कौन नहीं जानता। ऋषि दुर्वासा वही है जिन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दिया, इंद्रदेव को श्राप दिया, और जो मिल जाए उसको श्राप दे रहे चलते फिरते। लेकिन उनका कोई ज्ञान में सानी हो तो बता दीजिए, उनके विवेक में शानी हो तो बता दीजिए। आप और मैं औकात क्या है जो उनके बारे में कुछ बोल दे। हम लोगों ने पूरी तरह सुना भी नहीं है, वी आर मेकिंग कमेंट लाइक एनीथिंग। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण भी उनके बारे में, ऋषि दुर्वासा के बारे में सिर्फ प्रणाम करते हैं, कोई गलत टिप्पणी नहीं करते। और ये संत है ना, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, रामभद्राचार्य जी हो, प्रेमानंद जी महाराज हो, कौन हो, या आप मेरे जैसे कुछ भक्त लोग हो, ये सनातन के स्तंभ हैं। और इन स्तंभ को, एक स्तंभ के हिलने पर दूसरों को मजाक नहीं बनाना होता, उपहास नहीं बनाना होता, समर्थन दिखाना होता है। और वहीं अगर आप बात करेंगे इंडिपेंडेंस की लड़ाई की, तो वहां पे एक गरम दल था, एक नरम दल था, और दोनों की ही परम आवश्यकता थी। दोनों एक दूसरे पर टिप्पणी कर दें, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं था, और आप मनभेद क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पाप के भागीदार हो जाएंगे। और आप ऐसा करने पर सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, आप सनातन को, उसके स्तंभों को हिलाने पे प्रसन्नता बना रहे हैं। कुछ चंद इन्फ्लुएंसर्स हैं, रामभद्राचार्य जी महाराज को आपने देखा था कैसे कोर्ट में उन्होंने सारी चीजें बताई थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि गरम दल की आवश्यकता नहीं है, नरम दल का कोई वजूद नहीं है, दोनों की ही परमावश्यकता है, दोनों का ही वजूद है, और हमको दोनों से ही सीख लेना चाहिए। इस वीडियो को अपने सारे सनातनी मित्रों को भेजें, और जो ऐसी चेष्टा कर रहे हैं उनको समझाएं कि कितना घनघोर पाप करने का प्रयास कर